नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर। आपके साथ हूँ मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। नमस्कार, आपके साथ मैं लक्ष्मी उपाध्याय। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज हम आपसे बात करेंगे। चूँकि देश में लगातार हम देख रहे हैं कि गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है। पहली दफ़ा राजधानी दिल्ली में टेम्परेचर 50 के पार जा रहा है। कई जगह इस भीषण गर्मी की वजह से लोगों की जान जा रही है। राजस्थान में भी खुशबू बिल्कुल। हालात बेहद खराब हो रहे हैं। कहाँ-कहाँ किस तरीके के हालात हैं, कब निजात मिलेगी, कब तक थोड़ा-सा राहत के आसार हैं, इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल और देखिए जैसा कि ज़िक्र लक्ष्मी कर रही थी तो राजस्थान में जो हाई कोर्ट है उसने माना है कि हीट वेव से मौतें हो रही हैं। तो आप समझ जी। लीजिए अब तक जो मौत का आंकड़ा है वहाँ पर 50 पार कर चुका है। अभी तो पूरी जेठ बाकी है। कहते हैं कि जेठ में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है बिल्कुल। और और अभी नौतपा भी चल रहा है बिल्कुल, खुशबू। नौतपा भी चल रहा है, तो मतलब अभी के हालात आप देख लीजिए मतलब आने वाले समय में गर्मी और ज़्यादा झुलसाने वाली है, इसको लेके कोई दो मत नहीं, इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि आप लोग अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। देखिए, मौसम विभाग की ओर से भी कहा जा रहा है, चूँकि दिल्ली की अगर आप कल की बात करें, तो दिल्ली के तमाम ऐसे इलाके कल रहे हैं, जहाँ टेम्परेचर 50 के पार पहुँच गया। हालाँकि कई जगह 52 का बताया गया, लेकिन बाद में मौसम विभाग की ओर से बताया गया कि कुछ मशीनी टेक्निकल इश्यू था, जिसकी वजह से वो इतना टेम्परेचर जो है, वो रिकॉर्ड हुआ है। बट 50 के पार पारा पहुँचना अपने आप में आप समझ सकते हैं कि कितना लोगों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। यूपी की आप बात कीजिए, जी। हालाँकि थोड़ी बहुत कल बारिश हुई, जिससे हाँ, लोगों को थोड़ी राहत थोड़ी मिली। राहत। हालाँकि अनुमान ये था खुशबू की 31 जी। से 2 के बीच में बारिश होगी, लेकिन हुँ, कहते हैं ना कि प्रकृति से ऊपर कोई भी नहीं है, सारे बिल्कुल। अनुमान आपके धरे के धरे रह जाते हैं। हुँ। इससे थोड़ी राहत ज़रूर मिली है, लेकिन आप इसको ऐसे नहीं देख सकते कि क्या आने वाले दिनों में इसको प्री मानसून की बारिश के तौर पर देखा बिल्कुल, जाएगा? अब ये बड़ा सवाल यही है, देखिए केरल में मानसून की बात 31 तारीख को हुई है, लेकिन उससे पहले क्या प्री मानसून में बारिश होगी, क्या लोगों को राहत मिल पाएगी, अपने आप में बड़ा सवाल है। और देखिए जैसा कि ज़िक्र हम तापमान लगातार बढ़ने की कर रहे हैं, तो आप अगर राजधानी दिल्ली की बात करिए, देखिए गर्मी होती है गर्मी में, ऐसी कोई बात नहीं, हमारे बॉडी का टेम्परेचर देखिए नॉर्मल जो है 37 जो कहते हैं कि वो डिग्री सेल्सियस है, उससे ऊपर जितना होगा तापमान आपको गर्मी लगेगी, ये बट ऑब्वियस है। लेकिन अब जिस तरह की गर्मी होने लगी है, उसके पीछे कहीं न कहीं देखिए वजह तो हम लोग खुद ही हैं। हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया और वो शायद हमें साल दर साल ये एहसास कराती है कि अब बिल्कुल। आप देखिए जो आपने किया है उसका ये परिणाम है। तो स्थिति काफ़ी खराब है, लोगों की जान जा रही है, कई लोगों की तबीयत खराब हो रही है। बिहार में तो एक ही साथ एक स्कूल में कई सारी छात्राएँ बीमार पड़ गई और बिल्कुल। फिर प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए सारे स्कूल्स बंद किए। बिल्कुल, मुझे लगता है कि देखिए जैसे-जैसे सर्दियाँ बढ़ती हैं तो प्रशासन अपने लेवल पर देखता है परिस्थिति को, और बच्चों के लिए परेशानी ना हो तो विंटर वैकेशन किए हुँ, जाते हैं। वैसे ही बिल्कुल। समर वैकेशन भी आपको डेट या तारीख देखकर बिल्कुल, या आप महीना इंतज़ार देखकर मत नहीं, करिए कि इंतज़ार क्या मत है। कीजिए। अगर बिल्कुल। आपको ऐसा लगता है कि टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो गया है कि बच्चों को परेशानी होगी, तो आपको समय रहते स्कूलों को बंद क्लोज़ कर करना दे चाहिए। देना चाहिए था। इसके अलावा खुशबू हम इस पहलू पर भी बात करेंगे कि लगातार जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, हुँ। लोगों की तबीयत खराब हो रही है। तमाम देख रहे हैं आपकी जो इक्विपमेंट हैं वो जल रहे हैं। आज ही हाँ, नोएडा से खबर कितनी आई घटना हो कि रही है, कभी एसी कार, कभी एसी में एसी, बिल्कुल ब्लास्ट हुआ है, ब्लास्ट हो रहा जिसकी है। हाँ। वजह से बड़ा नुकसान हुआ है। हुँ, तो इन सब चीज़ों का आपको कैसे-कैसे ख़्याल रखना है? हुँ। ख़ासकर अगर आप इस टेम्परेचर में बाहर निकलने के लिए मजबूर हो गए। मान हाँ, लीजिए कि बिल्कुल, आपको ऑफ़िस जाना है, जाना ही जाना है आपको फिर। मेट्रो का या पब्लिक व्हीकल का इस्तेमाल करना है, तो आपको हुँ। किन-किन चीज़ों का ख़्याल रखना है, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। बिल्कुल, आप देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो डॉक्टर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है। बहुत मतलब आप जितना अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिएगा, जितना ज़्यादा पानी पीजिएगा उतना बेहतर है और जितना हुँ, बाहर के खानों से खाना खा से आप दूर रहिएगा, उतना वो अच्छा है। उतना अच्छा है। हुँ, तो 2 चीज़ें हैं और अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं, तो पूरी तरह से अपने आप को कवर करके निकलिए। सनग्लासेस का इस्तेमाल कीजिए ताकि बिल्कुल। आँखों में सीधे रोशनी ना पड़े आपको। छोटी-छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा असर डालती हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। आपको ये भी ध्यान रखना होगा, अगर बच्चे बाहर जा रहे हैं, कई बार होता है कि हम बाहर से जब अंदर घर पे आते हैं तो मन करता है कि जल्दी से चिल्ड बोतल निकालें हाँ, और हम पानी पानी पी पी लें। लें और ये तो करते भी और हैं, करते भी हैं बिल्कुल। लोग। उससे क्या होता है कि आपके गले में थोड़ी-थोड़ी दिक्कत शुरू होती है और आपको हाँ, लगता है कि नॉर्मल है, लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो बढ़ बढ़ इतनी जाती है जाती कि है। आपको कई बार हॉस्पिटलाइज़ होना पड़ता है। हॉस्पिटलाइज़्ड होना तो पड़ता है। आपको इन सब चीज़ों का भी ख़्याल रखना है कि मान लीजिए आपको कितनी भी प्यास लग रही है, कोशिश कीजिए कि अगर आप बहुत ज़्यादा धूप से बाहर से आए हैं, तो आप कम से कम 2 से 4 मिनट का इंतज़ार कीजिए और बिल्कुल। एकदम से बहुत ज़्यादा ठंडा पानी बिल्कुल भी आपको नहीं हुँ। पीना है। इस बात का भी आपको ख़्याल और रखना है। एक चीज़ ये भी कि हम क्या करते हैं आए और एसी का टेम्परेचर यूँ करके सीधा हम 16 पे ले आते बिल्कुल, हैं, 17 बिल्कुल। पे ले आते हैं। आप उतनी गर्मी से आ रहे हैं, आप बॉडी समझिए ना आपकी, आप कहाँ 40-42 डिग्री सेल्सियस पे हैं, कहाँ आप सीधे 17-18 पे आ रहे हैं। तो उस चीज़ को समझिए, बॉडी को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है, तो उसको तुरंत मेंटेन करना एसी में मत जाइए,
तुरंत फैन को मत तेज कर दीजिए, थोड़ा टाइम लीजिए अपनी बॉडी के साथ और उसके बाद उसको फिर उस टेम्परेचर पर लेके जाइए। ये बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप तुरंत बीमार पड़ सकते हैं और लंबा बीमार पड़ सकते हैं। बिल्कुल, देखिए कई मामले एसी ब्लास्ट के भी सामने आ रहे हैं। मैंने आज ही बताया कि नोएडा की एक सोसाइटी जहाँ पर 10th फ्लोर पर आग लगी और वो हाँ। कई सारे फ्लोर्स को उसने चपेट में लिया, कई सारे फ्लैट्स को। देखिए एसी जब हम चलाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमने सोलर टेम्परेचर कर लिया है, टर्बो कर लिया है तो और ज़्यादा वो कूल कर कूल रहा कर है। रहा है। लेकिन जो सही तरीका है वो चलाने का वो ये हो सकता है। कई बार डॉक्टर से भी आप देखेंगे तो वो भी आपको ये सलाह देते हैं कि आप अपनी एसी को 20 से 24 डिग्री के बीच में रखिए। हाँ। उसके साथ आप फैन का इस्तेमाल भी कर लीजिए। तो क्या होगा कि आपका जो भी आपका रूम है, जो भी एरिया है, वो अच्छे से कूल भी होगा और आपकी एसी पर जो बर्डन है, वो हाँ, कम पड़े कंप्रेसर पर जो जो है वो बर्डन है, बर्डन कम पड़ेगा जिसकी वजह से उसके ब्लास्ट होने की जो संभावनाएँ वो बहुत कम ज़्यादा हो रहेगी। जाती हैं, वो कम रहेंगी। तो आपको ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं लेकिन ध्यान रखना चाहिए। फ्रीज़ ब्लास्ट की तस्वीरें भी हाँ, सोशल मीडिया फ्रिज पर में हम आप देख रहे हैं। देखिए, अच्छा देखिए, फ्रिज को भी कई लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए अब ये वॉल है तो पूरा चिपका देते हैं, चिपका आपको के ये रखें। नहीं करना चाहिए। अगर आप इस तरह से फ्रिज को रखेंगे तो ब्लास्ट होने के बहुत चांसेस है, गैप आपको देना ही पड़ेगा ताकि जो एयर है वो पास वो होता रहे। पास हो जाए। अच्छा, एसी से जब बात करें तो लक्ष्मी, एक चीज मुझे ये भी याद आ गई, हुँ, एसी अगर आप लंबे समय तक चला रहे हैं ना, 3-4 घंटे, तो उसको ब्रेक भी थोड़ा दीजिए। ब्रेक 10 दीजिए। मिनट का कम से कम हुँ, ब्रेक दीजिए ताकि उसके कंप्रेसर पर इतना लोड ना हो। और एसी कोशिश कीजिए कि अगर आप बाहर वाला एसी यूज कर रहे हैं तो उसके ऊपर कुछ रूफ हो हाँ, ताकि डायरेक्ट कंप्रेसर पर जो है वो असर ना आए, तो ऐसा ना हो। आपका कूलिंग भी अच्छे से होगी और आप जो सेफ साइड है वो ये भी रहेगा। 2-3 चीजें एसी के इस्तेमाल करते हुए। बिल्कुल, देखिए तो ये तमाम चीज़ों का आपको ख़्याल रखना है और 2 जून तक मुझे लगता है कि कोई आसार नज़र कोई नहीं आ रहे हैं, दूर-दूर तक। दूर-दूर तक कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की हम बात करें खुशबू तो मुझे लगता है कि 20 और 22 जून के आसपास मानसून की दस्तक है, हालाँकि बारिश कल भी हो गई है, हाँ। लेकिन इसको आप उस बारिश के तौर हाँ, पर बिल्कुल, नहीं और देख वैसे देखिए सकते। आप राहत मिली भी कहाँ, हम हाँ, नोएडा में हैं लेकिन हम बाहर निकल रहे हैं तो यूँ ही गर्मी है, जला रही है हमें। जला रही है। तो इसलिए प्रिकॉशन रखना आपको ही पड़ेगा। और ये अच्छा, कपड़े बहुत लाइट कपड़े कॉटन के पहनिए, क्योंकि हुँ, वो भी ना हवा पास होने में फिर वो भी ईज़ी रहता है। बच्चों को वही। भी कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा उनको कपड़े जो है वो थोड़ा ईज़ पहनाइए हुँ। ताकि वो उनको थोड़ा-सा नॉर्मल लगे और वो और अनकंफर्टेबल ना हो। बिल्कुल और देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपको कोई भी ज़रूरी बहुत ज़रूरी काम नहीं है, तो ऐसे टहलने के लिए आप घर से मत शॉपिंग निकलिए। करने के लिए मत ये बिल्कुल निकलिए। भी टहलने का वक़्त नहीं सेल-वेल चल है, रही है फिर भी थोड़ा-सा मत इंतज़ार निकलिए। कीजिए, मौसम हाँ, ठीक हो जाए। बिल्कुल ठीक कहा करेक्ट। आपने, सेल हाँ, भी चल रहा है फिर भी कोशिश कीजिए क्योंकि जो आपकी बॉडी है, जो आपका शरीर है, उससे ज़्यादा इस वक़्त आपके लिए ज़रूरी कुछ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो कोशिश कीजिए देखिए हम लोगों की तो मजबूरी है, ऑफ़िस हाँ, आना है, जिन लोगों को ऑफ़िस जाना है वो तो घर से निकलेंगे ही निकलेंगे। लेकिन अगर आपको कोई ज़रूरी काम नहीं है बहुत ज़्यादा तो कोशिश कीजिए कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, खुद बिल्कुल। को मेंटेन रखें और इस गर्मी से जितना ज़्यादा खुद को बचा सकते हैं, उतना बचा कर रखें। बिल्कुल, और कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक में मत पीजिए ज़्यादा, क्योंकि डॉक्टर वो भी कह रहे हैं कि कोल्ड ड्रिंक आप पी रहे हैं या फिर हाँ। और कुछ ऐसी ड्रिंक आप कर रहे हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट करेगा और हुँ, उससे आपको दिक्कतें होंगी। तो बिल्कुल। वैसा खाना खाइए जो अच्छे से और पच पाए 2 हल्का। चीज़ें और खुशबू जो हुँ, बता देते हैं। देखिए कि आप शौक में तो इंसान बहुत सारी चीज़ें खाता है, लेकिन अगर आप वाक़ई मेंटेन करना चाहते हैं, आप जो है नारियल पानी पी सकते हैं। हाँ, बहुत आप सही है। गन्ने का जूस जो बहुत ईज़ी और हाँ, बहुत आपकी सुरक्षित हेल्थ के भी। लिए अच्छा है और वो क्योंकि वो तुरंत ही आपको हुँ, निकाल के देते हैं, तो आप उसका भी सेवन कर सकते हैं। हालाँकि मौसमी सीज़न जो भी चल रहा है, आप उनका हुँ। जूस ले सकते हैं, लेकिन ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लें और खाना कम, पीना ज़्यादा बिल्कुल, बिल्कुल। तो लें। ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि गर्मी है और अभी और जलाएगी आपको। तो इन सभी चीज़ों का थोड़ा-थोड़ा ख़्याल रखिए, जो डॉक्टर्स कह रहे हैं वो मानिए। हुँ। और जो मौसम है वो तो यूँ ही चलेगा, लेकिन क्योंकि सफ़र चलते रहेगा तो आप लोग अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत शुक्रिया। बहुत ध्यान रखिए। नमस्कार।